श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलों से लड़ने सीखो, क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। क्या तुम जानते हो, जो चुप है वो कमजोर नहीं, वो तो सिर्फ अपनी आग बचा रहा है उस दिन के लिए जब उसे दुनिया को जलाना होगा। और उस दिन जब तुम सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करोगे, वही दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सुबह से कुछ लम्हे पहले होगा। लोग कहेंगे, छोड़ दो, थक गए हो, अब कुछ नहीं होगा। पर वो नहीं जानते, तू कोई आम लड़ाई नहीं लड़ रहा, तू अपनी किस्मत से लड़ रहा है। तू उस समय से लड़ रहा है जो तुझे गवाह बनाकर छोड़ देना चाहता है, पर तू बनेगा मिसाल। क्योंकि जिस दिन तू मुश्किलों से भागना बंद कर देगा, उसी दिन तुझ में कोई और जन्म लेगा। एक तू जो अब किसी हालात का गुलाम नहीं, एक तू जो खुद अपनी तकदीर लिखेगा। लोग पूछते हैं, इतनी तकलीफ में कैसे जी लिया? तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें क्या पता तू हर दर्द को हथियार बना चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आंसू से तूने तलवार बनाई है, हर ताने को तूने ढाल बना लिया है। और अब जब तू चलेगा तो तूफान रुकेंगे नहीं, तेरे आगे झुकेंगे। जिसे माफ किया वो भुलाया नहीं गया, और जिसे भुला दिया वो दोबारा भरोसे के काबिल नहीं रहा। धर्म तुम्हें दिशा दिखाता है, पर कर्म तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है जहां तक सोचा भी नहीं था। जो समय बुरा है वह भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति का निर्णय कर चुके होंगे। जो मार्ग ईश्वर ने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, सिवाय तुम्हारे अपने संदेहों के। रिश्ते शरीर से जुड़े थे, आत्मा तो पहले ही मुक्त थी। मृत्यु के बाद यह संसार, ये नाम, ये संबोधन सब धूल हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को उन नातों की कोई परवाह नहीं होती जिनमें मोह बंधा हो पर प्रेम न हो। और जो व्यक्ति जवानी में पाप करता है वो बुढ़ापे में सुकून की नींद नहीं सो पाता। वो करवटें बदलता है पर चैन की नींद नहीं पाता, क्योंकि पाप नींद नहीं लेने देता और पछतावा सुलाने नहीं देता। कर्म निस्वार्थ हो तो बुरे दिन भी झुक जाते हैं, कर्म स्वार्थी हो तो अच्छे दिन भी तिरस्कार कर जाते हैं। इसलिए मत डर, मत रुक, बस अपना कर्म करता चल, क्योंकि चिंता करना आसान है पर चिंतन करना समाधान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो व्यक्ति महान नहीं जो केवल दुख से डरता है, महान तो वो है जो दुख में से आशा निकालता है। क्योंकि सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख मिले तो अहंकार मत करना, और जब दुख मिले तो हिम्मत मत हारना। दुख भेदभाव नहीं करता, वह राजा और रंक दोनों के दरवाजे पर दस्तक देता है, पर फर्क इतना होता है, एक उस दुख को सवाल बना लेता है, दूसरा उसी दुख को उत्तर बना देता है। थोड़े से आराम को त्याग कर यदि बड़ी खुशी पाई जा सकती है तो समझदार वही है जो थोड़ा कष्ट सहकर महानता का स्पर्श कर सके। जीवन कोई उत्सव नहीं, वो तो एक तप है जिसमें जलकर ही कोई रोशनी बनता है। चिंता जीवन का रोग है, पर समाधान उसका योग है, आत्मचिंतन। तू सोचता रहेगा तो डूबता रहेगा, पर जिस दिन तू चिंता से ऊपर उठेगा तू समझ जाएगा कि तुझे बस सोचना बंद कर करना शुरू करना था। और जीवन में सबसे दुर्लभ धन क्या है? वो मुस्कान जो दूसरों को दी जाए और उनके दिल को छू ले। क्योंकि जो इंसान मुस्कान बांट सकता है वो सबसे धनी है। उसके पास देने को दिल है और लेने को कुछ नहीं। इंसान की वाणी आभूषण है, उसका मूल्य तब घटता है जब वो कटाक्ष बन जाए, और तब बढ़ता है जब वो करुणा बन जाए। एक शब्द अगर किसी की आत्मा को चीर सकता है तो वही शब्द किसी की आत्मा को जोड़ भी सकता है। जो लोग बहाने बनाते हैं वो अक्सर चाहते हैं कि सफलता पास आए, लेकिन जब कर्म का बुलावा आता है तो वे खामोश हो जाते हैं, और खामोशी सफलता को नहीं बुलाती। जो उड़ने से डरते हैं वो कभी भी आकाश का विस्तार नहीं देख सकते, और जो डर को सीने से लगाकर चलते हैं वे जिंदगी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर अकेले खड़े होते हैं। अपने लक्ष्य से प्रेम करो, क्योंकि वही एक ऐसा रिश्ता है जो तुम्हें गिरकर भी थामे रहता है। संकल्प छोटा हो सकता है, पर जब वह हृदय की गहराई से निकले तो वह संसार के सबसे बड़े तूफान को भी झुका सकता है। जिस दिन तुमने खुद को हर परिस्थिति में कर्तव्यरत बनाए रखा, उसी दिन से ईश्वर तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है, बिना आवाज किए। कर्म वो दीपक है जो अंधेरे में जलता है, और भाग्य उस तेल की तरह है जो धीरे धीरे खत्म होता है अगर तुम कर्म न करते रहो। वो किस्मत नहीं थी जो उसे आगे ले गई थी,
वो उसकी तपस्या थी, उसकी वो रातें थीं जहां सिर्फ पसीना था और सपनों की छाया थी। उसने जब मेहनत से कहा, देख तुझसे कहीं ऊपर हूं मैं, तो भाग्य मुस्कुराकर पीछे हट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू बार बार गिर रहा है तो इसका मतलब है कि तू चल रहा है। वो तो खामोश पड़े हैं जो कभी कोशिश ही नहीं करते। तू गिर, रो, टूट, लेकिन फिर उठ, क्योंकि एक बार तू खड़ा हो गया तो तूफान भी तेरे सामने झुकेंगे। पसीने से लिखी हुई दास्तानें किस्मत के कोरे पन्नों को रंगीन बना देती हैं। मेहनत की स्याही में डूबी हुई आत्मा कभी खाली नहीं रहती। काश कोई परिंदा कह देता, तेरी उड़ान के आगे मैं थक चुका हूं। लेकिन परिंदे ऐसा नहीं कहते, वो उड़ते रहते हैं, चाहे उनकी सांसें टूट जाएं। बदलाव ही इस संसार का स्थायी नियम है। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य स्थायित्व चाहता है जबकि स्वयं अस्थिर है। सत्संग हमें ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन कुसंग वो हमारी चूक है, हमारी इच्छा है, हमारी परीक्षा है। जो मौन है वही साक्षी है, जो साक्षी है वही तपस्वी है, और जो तपस्वी है वही जीवन की पराकाष्ठा है। जो दूसरों की पीड़ा देखकर खुद टूट जाता है वही सच्चा साधक है। पीड़ा सह लेना एक तप है, पर किसी और को पीड़ा ना देना यह सबसे बड़ा यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, भाग्य तो तुम्हारे कर्म का उत्तर है। जो बोओगे वही पाओगे। जीवन की परीक्षा तुम्हारे धैर्य को नहीं, तुम्हारे संकल्प को परखती है, और संकल्प वही होता है जो आंधियों में भी अडिग खड़ा हो। धर्म रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक ले जाता है तो सिर्फ कर्म। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हारे कर्म को प्रेरित नहीं करता तो वह केवल शब्दों का शोर है। जीवन को देखने का नजरिया बदलो, चीजें अपने आप बदलने लगेंगी, क्योंकि जब तुम दृष्टिकोण बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदलती है। मौन में जो शब्द हैं वो चीखने में नहीं होते, और जो शांति अंदर से आती है वो किसी उपदेश से नहीं आती, वो आता है खुद को समझने से। दुनिया कहेगी किस्मत उसकी अच्छी है, लेकिन तुम कह देना, मेरे हर घाव के नीचे एक मेहनत की चिंगारी थी। दरिद्रता मेहनत से मिटती है, पाप धर्म से हटता है, और कलह मौन से समाप्त होता है। जब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी प्रेरणा बन जाए तब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आज की हार कल की जीत की तैयारी है, क्योंकि हर हार तुम्हें उस रास्ते के करीब लाती है जहां जीत तुम्हारा इंतजार करती है। युद्ध हो या जीवन, जीत केवल 3 अस्त्रों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। वर्तमान का कर्तव्य ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। भविष्य की चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता केवल वर्तमान को खा जाती है। तू किस्मत को कोसता रहा, लेकिन कर्म तुझसे उम्मीद लगाए बैठा रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर दृश्य में एक छिपा हुआ उत्तर है, हर दुख में एक गहरी सीख है, हर दर्द में एक रचना छिपी होती है। बस उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। जो लोग इतिहास बनाते हैं वे कभी भीड़ के पीछे नहीं चलते, वे अपनी राह खुद बनाते हैं, और भीड़ बाद में उनके पीछे चलती है। बचपन के पाप बुढ़ापे की नींद छीन लेते हैं, क्योंकि आत्मा जानती है क्या सही था क्या गलत। जिस दिन इंसान अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना सीख गया, उस दिन झूठ की अदालतें ढह जाएंगी। पर तुम तो आज भी उस इंसान के लिए रो रहे हो जो तुम्हारे हिस्से की रोटी भी चुपचाप निगल गया। दर्द बांटने वाले कम हैं, मगर तकलीफ बांटने वाले हर गली में मिलते हैं। तुम मुस्कुराना चाहते हो, मगर जहर पीने की आदत अब सांसों में बस गई है। तेरा झुकना जब आदत बन जाए तब समझ कि सामने वाला तुझे पैरों की धूल समझने लगा है। चुप रहना हमेशा सहनशीलता नहीं होता, कई बार यह घुटता हुआ आत्मसम्मान होता है। जो अपने मौन से भी दूसरों की आत्मा तक पहुंच जाए वही असल में ज्ञानी है, क्योंकि शब्दों की तलवार नहीं, खामोशी की आंच ही सबसे ज्यादा जला सकती है। दुनिया नमक छोड़ देती है, मीठा छोड़ देती है, लेकिन किसी की उम्मीदें तोड़ना नहीं छोड़ती। और तू अभी भी सोच रहा है कि तेरी अच्छाई तेरे लिए रास्ते बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तब आता है जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे वश में है, पर सत्य तो यह है कि तेरा हर आंसू भी मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा सम्मान देखकर लोग मुस्कुराते हैं, पर तेरा अपमान देखकर उनकी आत्मा असली चेहरा दिखाती है। तू बस देख, मौन में कितनी ताकत होती है जब तू चीखने की जगह बस एक नजर उठाता है। जिनके दिल में आग होती है वो चुपचाप राख नहीं ओढ़ते,
वो मुस्कान में तूफान छुपा लेते हैं। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमें प्रेम भी आता है और युद्ध भी, बस अवसर चाहिए। तेरी अच्छाई ही तेरा हथियार है और यही दुनिया तुझसे तेरा ही अस्त्र छीनने पर तुली है। पर याद रख, जो पाप का निवाला खाता है वह नींद से नहीं पश्चाताप से जागता है। कश्तियां डूबती नहीं, इरादे डगमगाते हैं। ईश्वर रास्ता बनाते हैं, लेकिन चलना तो तुझे ही होगा, अकेले और अपने घावों के साथ। जो अपमान सहकर भी मदद करता है वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि बदला लेना साहस है, लेकिन माफ कर देना आत्मा की गहराई है। दिया जलने तक लोग माचिस को सिर पर रखते हैं, फिर जलाकर फेंक देते हैं। तू बस इतना याद रख, तेरा मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि तुझे कौन पहचानता है, बल्कि इस बात से कि तुझे खोने के बाद कौन रोता है। अपनी अच्छाई पर इतना यकीन रखो कि अगर कोई तुझे छोड़ जाए तो उसकी आत्मा तुझे पुकारती रहे, क्योंकि खोना वो नहीं होता जो चला गया, खोना वो होता है जो लौट कर भी कुछ नहीं ला सका। तू अकेला नहीं मगर अलग है, और यही अलग होना ही तेरा इम्तिहान है। गलत इंसान के साथ रहना अकेले रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, दृष्टिकोण से दो, क्योंकि समझदारी वही है जो स्थिति को पढ़े, ना कि प्रतिक्रिया में बह जाए। धर्म के लिए लड़ना मत छोड़ो, अधर्म के लिए झुकना मत सीखो। त्याग वही सच्चा होता है जो अपनों के लिए चुपचाप बहता है। अपने हक के लिए अगर बेशर्मी चाहिए तो शर्म को किनारे रख दो, क्योंकि इस दुनिया में शर्म सिर्फ उन्हीं को आती है जो गलत नहीं होते। जो सही हैं वो अक्सर अकेले खड़े होते हैं, पर सबसे ऊंचे भी वहीं खड़े होते हैं। ये जिंदगी सुंदर तब लगती है जब तुम दूसरों के चेहरे पर अपनी वजह से मुस्कान देखो, वरना खुद की हंसी तो आईने के सामने भी बनावटी लगती है। प्रभु कहते हैं, मन को जीतना कठिन है पर नामुमकिन नहीं, और ध्यान ही वह सेतु है जो तुम्हें अशांति से खींचकर शांति के तट पर पहुंचा सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य का दूसरे से नहीं, अपने भीतर के उस डर से होता है जो कहता है तुम नहीं कर सकते, और उसी क्षण जवाब आता है, मैं करूंगा। कोशिश का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि कोशिश वह गवाही है जो इंसान अपनी नियति के विरुद्ध खड़ा होकर देता है। जब जीवन तुम्हें धकेल दे तो गिरो नहीं, संभलो, फिर उठो और पूछो अब क्या करना है। अगर तुम अकेले आए थे तो जाने के बाद अपने विचारों की अग्नि, अपने अनुभवों की ज्वाला छोड़कर जाओ, ताकि कोई दूसरा अंधेरे में न भटके। किसी ने कहा, किस्मत इसकी अच्छी है। मैंने मुस्कुराकर मेहनत से कहा, देखो, यह तो मेरी परछाई से भी तेज दौड़ रही है। जो हिम्मत करते हैं वही जानते हैं कि डर क्या होता है, और जो डर को पहचानते हैं वही जानते हैं कि जीत कितनी पवित्र होती है। तुमने कितनी बार असफलता देखी, यह प्रश्न नहीं है। असली सवाल यह है कि असफल होने के बाद भी क्या तुम्हारा हौसला जिंदा रहा। शांति का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो। शांति का अर्थ है सब कुछ उल्टा हो और फिर भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। यदि जीवन बार बार तुम्हें तोड़े तो खुद को फिर से इस तरह जोड़ो कि अगली बार टूटने पर तुम्हारी आवाज भी तुम्हें सलाम करे। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम डरते नहीं, साहस का अर्थ है कि तुम डर के आगे बढ़ते हो, गिरते हो, फिर उठते हो और मुस्कुराते हो। जो गिरने से डरते हैं वो उड़ नहीं सकते, और जो उड़ने से इनकार कर देते हैं वो आसमानों का मतलब नहीं समझते। अपने विचारों को हथियार बना लो और अपने लक्ष्य को रणभूमि, फिर देखना दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। सब कुछ खोकर भी अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तुमने कुछ नहीं खोया, परंतु अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हारे पास चाहे सब कुछ हो वह व्यर्थ है। लोग कहते हैं सब्र करो, परंतु सब्र करना एक कला है, वह तप है जहां भीतर जलती आग को बाहर मुस्कुराहट में बदलना होता है। हर वह व्यक्ति जो विपत्ति में स्थिर रहना सीख गया वह अपने भाग्य का निर्माता बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कह दे कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उतना ही सुनो जितना वह कहता है। उसके मौन को कुरादना मत सीखो, क्योंकि मौन भी एक भाषा है जिसे सिर्फ अनुभवी समझते हैं। आप नदी के किनारे बैठ सकते हैं, पहाड़ों की गोद में ध्यान कर सकते हैं, लेकिन तब तक शांति नहीं मिलती जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं कर लेते। किसी भी कार्य को अलग तरीके से करने से पहले आपको उसे अलग नजरिए से देखना होगा, और यह नजरिया तब आता है
जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं। अपने धर्म में, अपने संकल्प में, अपने विश्वास में डट जाना ही तप है, और वही तप है जो तुम्हें तुमसे प्रकाश तक ले जाता है। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि दुनिया क्या कहेगी, तब तक तुम कभी वह नहीं कर पाओगे जो तुम्हारा हृदय चाहता है। जो व्यक्ति खुद को रोज नया बनाता है, वही संसार को कुछ नया देता है। छोटे छोटे कार्यों में अपनी आत्मा को लगा दो, क्योंकि आत्मा से किया गया हर कार्य ईश्वर की ओर एक कदम है। सिर्फ वही सफल होता है जो हर बार असफल होकर भी फिर उठता है और कहता है, मैं फिर से प्रयास करूंगा। और यदि तुम्हें एक पेड़ काटना हो और 8 घंटे दिए जाएं, तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाओ, क्योंकि बुद्धिमानी वही है जो समय से पहले तैयारी करती है। कभी सत्य के लिए हार भी जीत होती है, और कभी चुप रह जाना सबसे ऊंचा शौर्य बन जाता है। युद्ध में हथियारों से नहीं, विचारों से निर्णायक वार होता है, और जब विचारों के पीछे श्री कृष्ण जैसे सारथी हों, तो अर्जुन जैसे योद्धा संदेह छोड़कर अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तब लड़ाई केवल जमीन की नहीं रहती, आत्मा की होती है, जो पांडवों ने जीती थी और जिसे समझने में हम अब भी संघर्ष कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियां सत्य की परीक्षा है, लेकिन अधूरी संगत, आधा ज्ञान और अशांत वाणी ये हार की गारंटी बन जाते हैं। शकुनी की चालों से नहीं हारे पांडव, वे अपने ही विश्वासों की लड़ाई हारते हारते जीते थे। जुए की बिसात पर रिश्ते दांव पर लगते हैं, लेकिन चुप रह जाने पर आत्मा हार जाती है। द्रौपदी की वेदना उस समाज का आईना थी जो वचन से अधिक मौन में दोषी था। शब्द कभी कभी शस्त्रों से अधिक तीव्र हो जाते हैं, और महाभारत यही कहता है, कुछ भी बोलने से पहले सोचो, ये परिवार, समाज और आत्मा पर क्या असर डालेगा। जैसी संगत वैसा भाग्य। शकुनी जैसा मामा आपको चाणक्य नहीं बना सकता, और कृष्ण जैसे मित्र आपको अकेले भी विजेता बना सकते हैं। महत्व इस बात का नहीं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इस बात का है कि आपके पीछे कौन खड़ा है, और क्या वो धर्म पर खड़ा है या केवल स्वार्थ पर। जीवन की रणनीति वही है, जहां श्री कृष्ण है वहां विजय है, और यदि कोई योजना नहीं है तो भविष्य महाभारत बन ही जाएगा। तब न कोई अर्जुन होगा, न गांडीव, सिर्फ पछतावा होगा कि हम बोल सकते थे, सुन सकते थे, लड़ सकते थे, पर हमने कुछ नहीं किया। ध्यान देना, जब आप कुछ नहीं करते तब भी कुछ घटता है, और वह कुछ आपकी चुप्पी से जन्मी हार होती है। जो स्वयं से नहीं लड़ते, उन्हें संसार हर मोर्चे पर हराता है। अभिमन्यु की तरह अधूरे ज्ञान के साथ चक्रव्यूह में घुसना साहस नहीं, मूर्खता है। ज्ञान या तो पूर्ण हो या मौन, क्योंकि अधूरा ज्ञान मृत्यु का निमंत्रण होता है। दोस्त वही जो सच बोल दे, दुश्मन वह जो आपकी हर बात में सहमति जताए। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं थे, और पांडवों के पास केवल धर्म था, और वही उन्हें जीत दिला गया। ध्यान से सुनो, संग्राम भीतर से शुरू होता है। अगर तुम अंदर नहीं जीते तो बाहर का कोई युद्ध काम का नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा अजर है, अमर है, अचल है, तो डर किस बात का। डरो नहीं, बढ़ो, थको नहीं, टिको, गिरो नहीं, झुको नहीं। संग्राम के समय मौन रह जाना भी एक पाप है। कभी कभी बोलना युद्ध होता है और चुप्पी पर आ जाए। तुम्हारा मौन कभी किसी द्रौपदी की चीख हो सकता है, और कोई शकुनी उसे हार बना सकता है। सिर्फ सोचते रहने से समाधान नहीं आते, समाधान कर्म से आते हैं, और वही श्री कृष्ण का गीत है, गीता। जीवन में योजना न हो तो भ्रम फैलता है, और भ्रम में किए निर्णय केवल विनाश लाते हैं। तो अपने मन को भी संगठित करो, उसमें भी रणनीति होनी चाहिए। जैसे एक युद्ध के पहले तलवार नहीं, धार तेज की जाती है, वैसे ही जीवन में रणनीति पहले बनती है, फिर विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को मत टटोला करो दूसरों की नजरों में, अपने भीतर झांको, वहीं सच्चा सुख छिपा है। क्योंकि जो भीतर से हार जाता है, बाहर से कभी जीत नहीं सकता, और जो भीतर जीतता है, उसकी हार भी संसार के लिए शिक्षा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का पहला गुण निर्भयता है। जो भय में जी रहा है वह केवल सांसें गिन रहा है, जीवन नहीं। तूफान में खड़ा रहना आत्मा का परिचय है। जो बारिश से डर गया वो आकाश से मिलने की आशा छोड़ चुका है। और फिर दुख तो उस चाबी की तरह होता है
जो आत्मा के भीतर बंद शक्ति को खोलता है, जो बहता है, जो छलकता है, जो डरता नहीं। और यही भावनाओं की शुद्धता हम बड़े होकर खो देते हैं जब हम सोचने लगते हैं कि दूसरा क्या कहेगा, जब हम अपने भीतर के प्रेम को दबा देते हैं, बस दिखावे की जिंदगी जीने लगते हैं। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही आपके भीतर ऊर्जा बनता है। जो शब्द आप बोलते हैं वे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वो गूंज आपके जीवन में कई गुना बढ़कर लौटती है। इसलिए शब्दों को साधिए, विचारों को पवित्र कीजिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व की नींव होते हैं। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को साबित करने के लिए, बस अपनी आत्मा को सुनने के लिए। सांसों पर ध्यान लगाइए, क्योंकि जब आप सांसों पर फोकस करते हैं तो आप विचारों की भीड़ में से एक राह बना लेते हैं। जिस तरह सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां और ट्रैफिक जाम कर देती हैं, वैसे ही मन में विचारों की भीड़ शांति को घेर लेती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो जैसे जाम खुलता है, वैसे ही विचारों का दबाव हटता है। सिर्फ आधा घंटा भी रोज अगर आप अपनी सांसों के साथ बैठ जाएं, तो आप भीतर से बदलने लगते हैं। और उसके बाद खुद से कहें, मैं एक शांति प्रिय, आत्मविश्वासी, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं और लोगों को प्रेम देना मेरा स्वभाव है। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही आप महसूस करेंगे, और जैसा महसूस करेंगे वैसा ही बनते जाएंगे। अपने भीतर परिवर्तन महसूस होगा, धीरे धीरे नहीं बल्कि रोज नए रूप में। दिन भर में कभी भी बस कुछ क्षण के लिए बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, श्वास को महसूस कीजिए और मन ही मन कहिए, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं ऊर्जा हूं। और फिर देखिए कैसे आपकी सोच का नियम आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। कभी यह मत सोचिए कि ध्यान केवल साधु संतों का काम है। यह तो जीवन जीने का तरीका है। यह वो अभ्यास है जो आपके भीतर के शोर को मौन में बदलता है, और मौन से निकलती है सच्ची आवाज, आपकी आत्मा की आवाज। जो व्यक्ति खुद की इज्जत नहीं करता, वह दुनिया की इज्जत के लिए तरसता है। पर जिसने खुद को अपनाया, उसे कभी दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ी। मान लो यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी हर सोच को सुन रहा है, और फिर वही सोच कई गुना बनकर तुम्हारे पास लौट रही है। तो अब जरा रुक कर सोचिए, जब आपकी ज्यादातर सोच नकारात्मक होती है, जब भीतर हर दिन डर, चिंता, शिकायत और दुहक के बीज बोए जाते हैं, तो फिर ब्रह्मांड क्या लौटा कर देगा? उत्तर सीधा है, वही दुख, वही दर्द, वही अंधेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखिए, सोचने का भी एक नियम होता है। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धीरे धीरे आपके जीवन का रूप बन जाता है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनते हैं। विचार ही वो बीज हैं जिनसे आपकी तकदीर की फसल उगती है। तो क्या आप सोच की खेती कर रहे हैं या चिंता और कुंठा बो रहे हैं? हमारे जीवन में एक दिन जन्म हुआ था, और निश्चित है कि एक दिन हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे। पर यह जो समय हमें मिला है, यह जीवन, क्या यह भी एक छुट्टी नहीं है? क्या यह भी एक ब्रह्मांडीय ब्रेक नहीं है जो हमें धूल से मानव बनने के लिए मिला? जन्म से पहले हम क्या थे? धूल। और अंत में क्या बनेंगे? फिर से वही धूल। तो सोचिए, जिस ईश्वर ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने हमें इस धूल से कुछ समय के लिए उठाकर एक सुंदर रूप, एक जीवंत अनुभव, एक छुट्टी दी, क्या हम इस छुट्टी को समझ पा रहे हैं? या हम इस सुंदर ब्रह्मांडीय यात्रा में उलझकर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, क्लैश, घमंड और शिकायतों में ही फंसे हुए हैं? देखिए, जिस तरह हम वीकेंड की छुट्टी के लिए पूरे हफ्ते प्लान बनाते हैं, हर पल को एंजॉय करने की सोचते हैं, क्या कभी सोचा है कि इस जिंदगी की छुट्टी का भी वैसे ही आनंद लिया जाए? प्रकृति को देखिए, कितनी सुंदर जगह दी है हमें रचने वाले ने। जहां सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तो लगता है जैसे कोई आकाश हीरे बरसा रहा हो। जहां बहती हुई नदियां हैं, उनकी कलकल में संगीत है। जहां उन नदियों के किनारे बैठकर आत्मा भी ठंडी हो जाती है। और जब पेड़ बनाए गए तो केवल छाया नहीं दी, फूल भी दिए, और फल भी, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, बिल्कुल जैसे जिंदगी, कभी ताजगी से भरी, कभी सीख से भारी। रेगिस्तान भी दिया गया, जहां रेत ही रेत है, धूल ही धूल है, फिर भी वहां खजूर उगाया गया।
और उन खजूरों में मीठे फल लगाए गए। तो सोचिए, अगर ईश्वर ने रेगिस्तान में भी मीठा उपहार दिया है तो हमारी जिंदगी भले ही कभी बंजर लगे, पर उसमें भी मिठास का अवसर छिपा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस अनमोल जीवन छुट्टी को झगड़ों में, बातों की लड़ाइयों में, स्वार्थ में, शिकायतों में जला रहे हैं। क्या आप उस इंसान जैसे हैं जो कहता है अब तो उम्र हो गई, अब क्या आनंद लेना? या फिर उस बच्चे जैसे हैं जो छुट्टी के आखिरी दिन तक खेलने, हंसने और जीने की कोशिश करता है? यही असली सवाल है, क्योंकि जो जीवन मिला है वो अनमोल है, और अगर हमने इसे रोते झगड़ते बिताया तो समझिए हमने अपनी सबसे कीमती छुट्टी को बर्बाद कर दिया। इसलिए जीवन को समझिए, हर सुबह को एक अवसर समझिए, हर सांस को एक वरदान समझिए, क्योंकि हम धूल से ऊपर उठे हैं और फिर धूल में समा जाएंगे। बीच के इन पलों को, इस चमत्कार को आपके विचार तय करते हैं कि आप इसे कैसे जिएंगे। यदि जीवन को एक सुंदर यात्रा बनाना है तो हर दिन को संकल्पों से सजाना होगा। सुबह आंख खुलते ही जीवन को उसी ऊर्जा से शुरू करो जैसी ऊर्जा कोई साधक प्रार्थना में लगाता है। जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि यह एक अवसर है, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने का अवसर। वेक, दिन की समाप्ति जीत की भावना से करें। जीत का मतलब केवल बड़ी उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि वे छोटे छोटे वादे भी होते हैं जो आप खुद से करते हैं, जैसे समय पर उठना, सच बोलना या किसी को मुस्कान देना। जब आप अपने ही वचनों को निभाते हैं तो आत्मविश्वास भीतर गहराई से पनपता है। रात को सोने से पहले खुद से बस इतना पूछो, क्या मैंने आज स्वयं को हराया या बेहतर बनाया? हर दिन की समाप्ति आत्म गौरव के साथ होनी चाहिए, न कि पश्चाताप के साथ। 2. दिन का मूल्यांकन करें। दिन भर क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? ये प्रश्न जब आत्मा से पूछे जाते हैं तो जवाब सिर्फ हां या नहीं नहीं होते, बल्कि वे दिशा होते हैं जो हमें अगले दिन के लिए तैयार करते हैं। अगर आप दिन के अंत में 2 मिनट खुद से ईमानदारी से बात कर लें तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। जो लोग आत्म मूल्यांकन की शक्ति को समझते हैं वे हर हार में भी अपने लिए शिक्षा निकाल लेते हैं। 3. स्वस्थ भोजन करें। जल को अमृत समझें। आप जो खाते हैं वही बनते हैं। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, एक शाश्वत सत्य है। शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है, और भोजन उस पूजा का हिस्सा है। हर निवाला यदि सजगता से खाया जाए तो वह केवल पेट नहीं भरता, मन को भी शांत करता है। पानी पीना केवल प्यास बुझाना नहीं है, यह शरीर को नया जीवन देना है। एक एथलीट की तरह खाओ, क्योंकि हर दिन तुम्हारा एक मुकाबला है, खुद से, समय से और अपने पुराने स्वरूप से। 4. दिन की योजना बनाएं। हर दिन को यूं ही नहीं बहने दो, उसकी एक दिशा तय करो। केवल 5 मिनट, लेकिन पूरे होश में उन 3 छोटे लक्ष्य तय करो जो तुम्हें पूरे करने ही हैं। जिस व्यक्ति की सुबह स्पष्ट होती है उसकी शाम संतोष से भरी होती है। आपका दिमाग जब योजनाबद्ध होता है तो वह भटकता नहीं, वह केंद्रित रहता है, और वही एकाग्रता आपको आगे ले जाती है। 5. साहित्य पढ़ें, विचारों को पोषित करें। हर दिन 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हारे अंदर प्रकाश फैलाए। कोई प्रेरणादायक पुस्तक, कोई आत्मिक लेख, कोई ज्ञानवर्धक संवाद। ये तुम्हारे विचारों को नया स्वर देते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन बनाते हैं, और हमारी सोच हमारे पढ़े हुए विचारों से जन्म लेती है। जिस तरह शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को साहित्य चाहिए जो उसे ऊंचाई पर ले जाए, गहराई में उतारे और दृष्टिकोण को साफ करे। 6. कृतज्ञता के साथ दिन की शुरुआत करें। हर सुबह को अभिवादन करो, धन्यवाद दो उस जीवन को जो तुम्हें फिर एक अवसर दे रहा है। सुबह उठकर अपने भीतर झांको और उन 10 चीजों की सूची बनाओ जिनके लिए तुम आभारी हो। तुम्हारा परिवार, मित्र, स्वास्थ्य, छत, ज्ञान, अवसर, प्रकृति, या बस आज का दिन। कृतज्ञता वह बीज है जो जीवन में संतोष का वृक्ष बनाता है। जो व्यक्ति हर सुबह धन्यवाद देता है वह दिन भर शिकायत नहीं करता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों,
आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।